Assalamualaikum class, welcome back to another YouTube tutorial, and in this tutorial I'll let you know about non-linear ODE. So our question is this, and हमें क्या find out करना है? Find highest order मतलब state the order of the given ODE, and the second thing is demonstrate that the provided function satisfy the differential equation. हमें find out करना है कि वो satisfy कर रही है या नहीं कर रही satisfy, and third thing is compute derivative and verifies ODE. So दिस इज़ आवर क्वेश्चन. वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर हाईएस्ट ऑर्डर. हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर. हाईएस्ट ऑर्डर सिंपली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम पहले ऑर्डर की हेडिंग डाल देते हैं पार्ट 1. सो हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हमारे पास अभी फर्स्ट ऑर्डर का है. वो कैसे? वाई के ऊपर प्राइम है. तो हमारे पास होता अभी यहाँ पर हमारे पास वाई प्राइम है. सो ये फर्स्ट ऑर्डर का. बट हमारे पास अगर होता वाई डबल प्राइम तो हम इसको कैसे ऑर्डर में लिखते हैं? हमारे पास सेकंड ऑर्डर का होता. बट हमारे पास अभी फर्स्ट ऑर्डर का. हम इसको कैसे लिखेंगे? हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड दी ऑर्डर. सो हम सिंपली लिख देंगे दी ऑर्डर, दी हाईएस्ट ऑर्डर लिखेंगे, दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ कौन सा है हमारे पास? वाई प्राइम है अभी, तो हम वाई प्राइम लिख देते हैं. वाई प्राइम विच इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, so the order is फर्स्ट ऑर्डर. सिंपली हमने ये स्टेटमेंट लिख देनी है. हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है. अब हमने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया. अब हम क्या करेंगे? सिंपली वेरिफिकेशन करेंगे अपने क्वेश्चन की. नाउ आवर क्वेश्चन इज़ वाई प्राइम इक्वल्स टू 1 + वाई स्क्वायर. हमारे पास जो प्राइम में वैल्यू होगी वो हम नहीं लेंगे, या डबल प्राइम में हो, सेकंड डेरिवेटिव हो, फर्स्ट डेरिवेटिव वो नहीं लेंगे. हम ये वाली वैल्यू लेंगे. सिंपली वाई वाली हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे. हम राइट डाउन कर लेते हैं. डिफ्रेंशिएट वाई. सो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? वाई प्राइम, वाई गिवन था, हमने वाई प्राइम कर दिया क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. वाई प्राइम इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, डी डिवाइड बाई डी एक्स. हमारे पास क्या था? टेन एन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी. सिंपली हमने अब डिफ्रेंशिएट करना है अपने वाई को जो हमें गिवन है. सो दिस विल बिकम वाई प्राइम इक्वल्स टू, हमारे टेन किसके बराबर होता है हमारे पास डिफ्रेंशिएट में? सेकेंड स्क्वायर. सो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एंड एक्स प्लस सी एज इट इज एक्स प्लस सी. सो दिस इज आवर आंसर आफ्टर डिफ्रेंशिएट. नाउ पुटिंग इन इक्वेशन ए. अब हमारी इक्वेशन ए कौन सी है? इक्वेशन है ए है हमारी जो क्वेश्चन था. हम इसको इक्वेशन ए बना देते हैं. सो इक्वेशन ए इज़ वाई प्राइम इक्वल्स टू 1 + वाई स्क्वायर. ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर ए. हमारे पास वाई प्राइम क्या निकल के आया था? सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी. सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम. सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 1 + वाई. क्या था हमारे पास? वाई था हमारे पास, क्वेश्चन इज दिस, वाई इक्वल्स टू 10x प्लस सी. सो 10x प्लस सी. और हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? स्क्वायर. सो 10 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर आएगा. सो वी नो दैट हमारे पास 1 + 10 स्क्वायर जो है हमारा ये
ये हमारे पास किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर। सो सेकेंड स्क्वायर एज इट इज़, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी इक्वस टू 1 + 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर। सो सेकेंड स्क्वायर एंड एक्स प्लस सी एज इट इज़, एक्स प्लस सी। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वस टू राइट हैंड साइड, हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वस टू राइट हैंड साइड। एंड द थर्ड थिंग इज कंप्यूट डेरिवेटिव एंड वेरीफाइज ओडी। हमने डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिए, अब हम करेंगे ओडी वेरीफाई। सो दिस इज वेरीफाइड, सो वी कैन सिंपली राइट डाउन ODE verified. This is our answer. Now as you can see, this is our second question. Y double prime plus 2y prime plus 10y equals to 0 and y equals to 4e minus x exponent sin 3x. So हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, अपना हाईएस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो इसमें हमारे पास y प्राइम भी नहीं है, y डबल प्राइम है इसमें हमारे पास। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास y प्राइम था। सो हम कैसे लिखेंगे, the highest derivative is हमारे पास क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर y डबल प्राइम है। सो y डबल प्राइम which is the second derivative. So the order is second order simply. So हमने अपना एक पार्ट तो कर लिया, अब हमने वेरिफिकेशन करनी है कि ये वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे y को। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन y को। डिफ्रेंशिएट y इक्वस टू क्या था, 4e एक्सपोनेंट की पावर माइनस x साइन 3x। सो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हम अपनी इस टर्म को u लेंगे एंड इस टर्म को v। हमारे पास u v का फार्मूला क्या था, u v इक्वल्स टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v du अपॉन u, ये d डिवाइड बाई डी एक्स है। सो दिस इज आवर फार्मूला एंड बाय यूजिंग दिस वी कैन डिफ्रेंशिएट आवर y। सो हमारे पास u क्या है, u इज इक्वल टू 4e माइनस एक्स एंड v इक्वल्स टू साइन 3x। सो अब हम अपने फार्मूले में u एंड v पुट करेंगे, जो कि ये है हमारा फार्मूला। सो y प्राइम इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमारे पास 4 था। सो दिस वन इज 4 के बाद हमने सबसे पहले u एज इट इज़ लिखना है। u क्या है, e माइनस एक्स। सो e माइनस एक्स एंड देन v का डेरिवेटिव लेना है हमने। साइन का डेरिवेटिव होता है cos एंड 3x एज इट इज़, बट एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास पीछे आ जाता है। सो 3 cos 3x एंड देन माइनस हमारे पास ऐसे आया। अब हम v एज इट इज़ लिखेंगे सबसे पहले, साइन 3x एंड देन u का डेरिवेटिव लेंगे। u हमारे पास क्या था, e माइनस एक्स। e माइनस एक्स का डेरिवेटिव e माइनस एक्स ही होगा, बट माइनस साइन पीछे चली जाएगी। सो ये माइनस हमारे पास इधर से आया एंड देन e माइनस एक्स। नाउ अब हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। y प्राइम इक्वल्स टू 4, 3 कांस्टेंट बाहर ले जाते हैं, 3 e माइनस एक्स cos 3x माइनस e माइनस एक्स साइन 3x। सो नाउ अब हम अगेन u v फार्मूला लगाएंगे। दिस वन इज आर u एंड दिस वन इज आर v एंड दिस वन इज आर u एंड दिस वन इज आर v।
सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, वाई प्राइम इक्वल्स टू, जब हमने अगेन यू वी फार्मूला लगाया हमारे पास कुछ इस तरह बन गया। हम 3 कांस्टेंट को हम बाहर ले जाते हैं ब्रैकेट से, एंड दिस विल बिकम ई माइनस एक्स माइनस 3 साइन 3x प्लस कॉस 3x माइनस ई माइनस एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। अभी हमने सिर्फ यू एंड वी के लिए किया, अब हम इस यू एंड वी के लिए करेंगे, जो कि माइनस ई ऐसे आया कि हमारे पास बीच में माइनस था दोनों साइड में। सो माइनस ई ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, माइनस ई माइनस एक्स 3 cos 3x प्लस साइन 3x एंड ब्रैकेट में माइनस ई एंड माइनस एक्स। सो दिस विल बिकम आर 4 एंड 3। अगेन हम अपने क्वेश्चन को सीक्वेंस में करके लिखेंगे। कैसे, हमारे पास 3 कांस्टेंट था तो हम ब्रैकेट के इधर लिखा है 3 माइनस 3 ई माइनस एक्स साइन 3x माइनस ई माइनस एक्स कॉस 3x एंड हमारे पास अभी इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे, माइनस 3 ई माइनस एक्स कॉस 3x प्लस ई माइनस एक्स साइन 3x। सो हमारे पास ये क्या बन गया नाउ। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 3 12, सही है। 3 हमारे पास इस पूरे के साथ है ब्रैकेट के साथ, एंड 4 हमारे पास सबके साथ है। सो 4 3 12, 12 3 36 एंड दिस साइन इज माइनस, सो माइनस 36 आ गया। एंड देन माइनस ई माइनस एक्स एज इट इज़ एंड साइन 3x साइन 3x एज इट इज़ एंड देन माइनस। नाउ 3 हमारे पास सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ था और 4 हमारे पास सबके साथ था। सो 4 3 12 माइनस 12 एंड देन ई माइनस एक्स एंड देन cos 3x. Now 4 3 12 and this sign is minus, so minus 12 e minus x cos 3x plus 4 e minus x sin 3x. Now हमारे पास अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है, अब हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। सो हमारे पास सेम कौन कौन सी टर्म है, ई माइनस एक्स साइन 3x हमारे पास, और कहाँ पे है ई माइनस एक्स साइन 3x, इधर पॉजिटिव का इधर नेगेटिव का। सो माइनस 36 में से 4 गए, हमारे पास क्या बचा माइनस 32 ई माइनस एक्स साइन 3x। ये हमारे पास वाई डबल यू वी फार्मूला लगा के वाई प्राइम फाइंड आउट किया था हमने। अगेन यू वी फार्मूला पुट करके वाई डबल प्राइम, अब हम इसलिए वाई डबल प्राइम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो माइनस 12 एंड माइनस 12, माइनस माइनस प्लस एंड बिगेस्ट साइन इज माइनस, सो वी कैन राइट माइनस एंड ई माइनस एक्स कॉस 3x एंड ई माइनस एक्स कॉस 3x, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 ई माइनस एक्स cos 3x। नाउ अब हम अपनी y एंड y, हमारे पास y भी आ चुका है, y प्राइम भी आ चुका है। y एंड y प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो कि ये थी y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस 10y इक्वल्स टू 0। दिस इज आर इक्वेशन नंबर ए। सो हमारे पास y डबल प्राइम क्या था, माइनस 32 ई माइनस एक्स साइन 3x एंड माइनस 24 ई माइनस एक्स कॉस 3x, एंड y प्राइम हमारे पास ये निकल के आया था। सो
हम y एंड y प्राइम्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। सो जो कि कुछ हमारे पास इस तरह की बनेगी। y डबल प्राइम हमारे पास था -32 e माइनस एक्स साइन 3x माइनस 24 e माइनस एक्स कॉस 3x एंड नाउ हमारे पास क्या है +2 y प्राइम। सो 2 को हम y प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। y प्राइम हमारे पास क्या था, y प्राइम था हमारे पास दिस। सो हमारे पास y प्राइम ये था 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। सो दिस विल बिकम +24 e माइनस एक्स cos 3x माइनस e माइनस एक्स साइन 3x प्लस 40 e माइनस एक्स साइन 3x इक्वल्स टू 0। सो -32 हमारे पास माइनस e माइनस एक्स साइन 3x की कितनी वैल्यूज़ हैं, e माइनस एक्स साइन 3x एंड e माइनस एक्स साइन 3x। हम सिंपली क्या करेंगे, -32 and -8 and this one is +40 which will become 0। so ये पूरी टर्म हमारे पास ज़ीरो बन गई। एंड देन अब हम क्या करेंगे, -24 e माइनस एक्स कॉस 3x एंड देन +24 e माइनस एक्स कॉस 3x माइनस से प्लस कैंसिल एंड दिस विल बिकम +0 एंड देन इक्वल्स टू 0। सो our last step is 0 + 0 is 0 एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। सो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू साइड एंड देन ODE सेटिस्फाइड आंसर। हमने सॉल्व किए थे, हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। सो दिस